यानी इकाई एक जिसके अंतर्गत हम रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में अध्ययन कर, तो जिसका नाम है इकाई फर्स्ट जनन रिप्रोडक्शन। यह आपके सेकेंड ईयर का पहला यूनिट है, जिसके अंतर्गत हमें 4 चैप्टर्स का अध्ययन करना है। इसमें चैप्टर फर्स्ट है आपका जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो सेकेंड चैप्टर इसका है, इस सेकेंड चैप्टर को हम बोलते हैं पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो थर्ड चैप्टर आपका है, इस थर्ड चैप्टर को हम बोलते हैं मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जो लास्ट चैप्टर है आपका, उस लास्ट चैप्टर फोर्थ, इसको हम बोलते हैं जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी आपका ये जो इकाई फर्स्ट है जनन, इस जनन में आपको इन 4 चैप्टर्स का अध्ययन करना है। जीवों में जनन, पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। और इससे आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होगी, उस बोर्ड के एग्जाम में आपके 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके इस यूनिट नंबर 1 से आएगा। और अब हम आपसे इस पहले यूनिट को शुरू करने के पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस जनन या रिप्रोडक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, कि रिप्रोडक्शन या जनन किसे कहते हैं, यह क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। एनीबडी ऑफ यू? नो, यू नहीं मालूम। ध्यान दीजिए आप लोग, और जिस स्कूल से भी पढ़ के आए हो, या फिर ध्यान दीजिए कि आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल मन लगाइए, क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट तभी हो सकता है जब आप लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। जनन या रिप्रोडक्शन का मतलब कि आप अपने चारों तरफ तमाम सारे जीवों को देखते होंगे, चाहे वो पौधे हों या चिड़िया हों या सर्प हो, मनुष्य हो, तितलियां हों, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, मनुष्य हैं, ये सब अपने मरने के पहले अपने समान ही अपनी संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। यानी वह अपने मृत्यु के पहले अपने समान अपनी संतान बनाने की क्षमता रखते हैं। और प्रत्येक जीव, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, कि चाहे वो कोई पौधा हो, किसी भी प्रकार का पौधा हो, या कोई जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, बंदर, भालू, इन सब में अपने समान अपनी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और इसी क्षमता को हम जनन कहते हैं। यानी जनन किसी भी जीव के द्वारा अपने समान अपने संतान को उत्पन्न करने की क्षमता है। ओके, और इसमें अब अगर आप इस बात को समझ गए कि जनन का मतलब कि यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने समान अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसा क्यों करता है?
ताकि उसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहे। यह पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है, जो सृष्टि की पूरी संरचना है, वो निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे। यानी किसी भी जीव के अस्तित्व को इस पृथ्वी पे बनाए रखने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की गुड्स एवं सर्विसेज, सेवाएं प्राप्त करने के लिए, विविधता, डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि जीवों में जनन हो, और इस जनन की जो ये अभूतपूर्व क्षमता है उसी को, यही आपका जनन कहलाता है। अब इस जनन में हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लिया था, और चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आज इस वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे। हालांकि मैं चाह रहा हूं कि आपने जो इस चैप्टर को पहले पढ़ा है, हमारे अब तक के पहले के जिसे हमने जो पढ़ाया आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे वॉइस लेक्चर के माध्यम से, और अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और इस लॉकडाउन की वजह से, लेकिन आप लोगों के लिए अब थोड़ी सी छूट मिली है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बगल में कॉलेज था तो मैंने वहाँ पे संपर्क किया और चूँकि मिल गई ये व्यवस्था तो ठीक है। तो ये इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। तो जीवों में जनन, ये जनन जो अभी आपने समझा, वह जनन आपका 2 तरह का या 3 तरह का होता है। चैप्टर नंबर 1 की बात करें, जीवों में जनन, तो ये जनन यानी अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता, जिसे हम जनन कहते हैं, यह 3 तरह से होता है। एक को बोलते हैं हम अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो दूसरा तरीका इसका है उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो तीसरा जनन है उसको हम बोलते हैं कायिक या वर्धी जनन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, वह रिप्रोडक्शन यानी जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपने समान अपनी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, वह 3 तरह का है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, कायिक या वर्धी जनन। इसमें एक एक करके हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो अलैंगिक जनन है, इस अलैंगिक जनन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें न तो किसी युग्मक का निर्माण होता है और न ही उसका संलयन होता है। तो न तो युग्मक यानी गैमीट इसको बोलते हैं, यानी न तो किसी गैमीट का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, और न तो उसका संलयन होगा। जबकि वहीं हम लैंगिक जनन की बात करें तो इस लैंगिक जनन में युग्मक या गैमीट का निर्माण भी होगा और उसका संलयन भी होगा, दोनों चीजें होंगी। यहाँ पे केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, केवल एक जनक या पेरेंट की आवश्यकता होती है। जबकि हम अगर इस लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें 2 पेरेंट या जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें एक माता होती है और दूसरा पिता होता है। इसको मेल का साइन
ये फीमेल का साइन है जिसे हम मादा कहते हैं, और ये मेल का साइन है जिसे हम पुरुष कहते हैं या नर कहते हैं।